डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उस दोपहर हम कुछ सहयोगियों के बीच ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की क्रमशः बढ़ती जा रही अनुपस्थिति पर बातें हो रही थी। सबकी चिंता में यह बात थी कि इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों ने पढ़ने वालों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अरुचि जगाई है। अब विद्यार्थी बाद में पढ़ लेंगे वाले भाव में चले गए हैं। जब शुरू में इस तरह की दूरस्थ पढ़ाई आरंभ हुई थी तो पढ़ाने वाले सीख रहे थे और पढ़ने वालों में सहज उत्सुकता थी। अब जबकि अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत कुछ सीख लिया है, तब विद्यार्थियों की रुचि खत्म हो रही है। इसके तमाम मनोसामाजिक कारण हैं जिन पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं अध्ययन चल रहा होगा, लेकिन विद्यालयी या महाविद्यालयी व्यवस्था उन शोधों के सार्वजनिक होने का इंतजार नहीं कर सकती। हालांकि ये शोध भी अपनी सीमाओं से लैस होते हैं। शिक्षण संस्थाओं में समस्याओं की तात्कालिकता के कारण परिणाम और सुधार की प्रक्रिया इंतजार नहीं हो पाता। ऐसी बातचीत में कटघरे में अक्सर अध्यापक होते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कक्षा को ऐसा बनाना ताकि पढ़ने वाले आपकी कक्षा के लिए लालायित रहें। कक्षा को रोचक और प्रभावी बनाना शिक्षण कर्मी का काम है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये सब भी काम नहीं आ रहे हैं। रोचक से रोचक कक्षाओं में उपस्थिति कम हो रही है। नेट पर उपलब्ध सामग्रियां विद्यार्थियों की सहायक बन रही है। एक अध्याय का सारांश उन्हें कक्षा के चौथाई से भी कम समय में मिल जा रहा है और स्क्रीनशॉट जैसी चीज ने लिखने तक की जहमत उठाने से बचा दिया है। तो सारा खेल डेटा पैक का रह गया है। जिस हिसाब से परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही है उसमें वे स्क्रीनशॉट और गूगल मदद कर रहे हैं। आमतौर पर कक्षा में मुंह न खोलने वाले विद्यार्थियों के अंक खूब सारे आ रहे हैं और एक सामान्य अध्यापकीय चिंता यह हो रही है कि परीक्षाएं करवाई ही क्यों जाएं। ऑनलाइन शिक्षा को बड़ी पूंजी वाली कंपनियों ने एक नए क्षेत्र की तरह देखा है। वे भारी निवेश न सिर्फ सामग्री तैयार करने में कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों द्वारा घर बैठे पका पकाया ज्ञान हासिल करने की प्रवृत्ति में बढ़ाने में भी ध्यान लगा रही है। विद्यार्थी अलग अलग स्रोतों से अपने माफिक तरीकों से सीखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ यह भी एक बड़ा सच है कि कक्षा में सीखने का कोई विकल्प नहीं है। इंटरनेट पर शिक्षण सामग्री की व्याप्ति से पढ़ने वालों में एक तरह की निश्चिंता आ जाती है कि किसी भी समय पढ़ लिया जाएगा। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामग्रियों की गुणवत्ता, उसके माध्यम से दिए जा रहे सामाजिक मूल्य आदि के बारे में मुतमईन नहीं हुआ जा सकता। पाठ सामग्री प्रदान करने वाले साधारण यूट्यूबर से लेकर बड़ी बड़ी शिक्षा कंपनी की सामग्रियों में संकल्पना, सीखने, सारांश और प्रश्न आदि हल करने पर ही जोर है। विषय से आम जीवन का जुड़ाव वहाँ नहीं है। समाज के वर्तमान और तात्कालिक प्रश्न, व्यक्तिनिष्ठता आदि के कोई सूत्र वहाँ नहीं मिलते। इस प्रकार की पढ़ाई के बारे में यह
कहा जा सकता है कि गणित, विज्ञान आदि विषय में यही काम आता है। वहाँ वस्तुनिष्ठ होकर रहने से ही अंक मिलते हैं, लेकिन सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया समस्याग्रस्त है। यह हाल तब है जब विज्ञान और गणित जैसे विषयों में भी परिस्थिति आधारित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, जहां विद्यार्थियों की कड़ी से कड़ी जोड़ने की समझ को परखा जा रहा है। नियमों, सिद्धांतों की सामाजिक उपादेयता की समझ को देखा जा रहा है। फिर भाषा, समाज विज्ञान, वाणिज्य, कला आदि विषयों की बात ही क्या, उपलब्ध सामग्रियां ऐसी नहीं है कि इतिहास को भूगोल से जोड़ सके और उसकी राजनीति को समझ सकें। स्टॉप।